1857 की जंग आज़ादी में पंजाब को क्यों नज़रअंदाज किया गया? 1857 की जंग आज़ादी का जिक्र तो हमारी आँखों के सामने दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, झांसी और बहादुर शाह ज़फ़र के साथ जो मनाज़र हैं, जो तारीख़ है, वो ले आता है। अक्सर सवाल ये पस मंज़र में चला जाता है कि इस पूरी तारीख़ में पंजाब कहाँ पे है? क्या पंजाब वाकई 1857 में खामोश था? मौरख़ीन की तवज्जो के नीचे क्या पंजाब दब गया था? मारूफ मौरख़ और हमारे दोस्त डॉक्टर तराबुल हसन सरगाना ने अपनी तहकीक में इसी सवाल को मरकज़ बनाया है कि पंजाब को क्यों नज़रअंदाज किया गया। पंजाब के हवाले से जो सरगर्मियाँ थी यहाँ पे हुर्रियत पसंदों की, डॉक्टर तराबुल हसन सरगाना उनको सामने लेके आए। उनका ये मौक़िफ़ है कि पंजाब के किरदार के बारे में तारीख़ नवीसी में एक नुमायाँ खला मौजूद रहा है। इनके मुताबिक तारीख़ लिखने वालों ने अमूमन अशराफिया, राजाओं, जागीरदारों और नवाबों के रवैये को पूरे पंजाब के अवाम का रवैया समझ लिया। हालांकि आम लोगों को मुज़ाहमत को मुनासिब जगह नहीं दी गई। पंजाब 1857 की बगावत का मरकज़ी मैदान नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि पंजाब बगावत से बेताल्लुक़ था। डॉक्टर सरगाना अपने तहकीकी मकाले में कि पंजाब रोल इन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में वाज़े करते हैं कि पंजाब ने मजमूई तौर पर बरतानवी हुकूमत के लिए अहम फ़ौजी मदद फराहम की, लेकिन इसी पंजाब में ऐसे अफराद और गिरोह भी मौजूद थे जिन्होंने गैर मुल्की इक़्तिदार के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की और कुर्बानियाँ दी। वो बरतानवी रिकॉर्ड का जायज़ा लेते हुए इस तासुर को चैलेंज करते हैं कि अहम माखज़ क्या है। पंजाब मुकम्मल तौर पर खामोश था या वफ़ादार था? अगर वफ़ादार तो फिर कैसे हुआ कि पंजाब ने 1857 में अंग्रेज़ों का साथ भी दिया और यहाँ पे मुज़ाहमत भी हुई? पहली वजह यह कि पंजाब की सियासी सूरत हाल अलग थी। 1849 में सिख सल्तनत के ख़ात्मे और पंजाब के बरतानवी कब्ज़े के बाद सिर्फ 8 बरस गुजरे थे। दूसरी वजह यह थी कि एंग्लो सिख जंग के बाद पंजाब अभी बरतानवी इक़्तिदार के इब्तदाई मरहले में था। यहाँ के सियासी और समाजी तबकात के मुफादात एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। बाज़ जागीरदारों और बाअसर ख़ानदानों ने बरतानवी हुकूमत के साथ तावन किया और बदले में अपने मुफादात, ज़मीनें और मराआत महफूज रखी। 1857 में यही तबकाती तावन बाद के मौरख़ीन के लिए पूरे पंजाब की नुमाइंदगी बन गया। डॉक्टर सरगाना इसे टॉप डाउन तारीख़ नवीसी का नाम देते हैं और इस पे एतराज़ करते हैं। इनके मुताबिक अगर किसी सूबे के चंद बड़े ख़ानदान या हुक्मरान बरतानवी हुकूमत के साथ खड़े हों तो ये नतीजा निकाल लेना कि इस सूबे के तमाम अवाम भी अंग्रेज़ों के हामी थे, तारीख़ी तौर पर दुरुस्त नहीं। दूसरी तरफ बरतानवी इंतज़ामिया ने पंजाब को अपने लिए एक फ़ौजी मरकज़ बना लिया था। जब मेरठ में बगावत फूटी और दिल्ली बागियों के कब्ज़े में गया तो पंजाब के चीफ कमिश्नर जॉन लॉरेंस ने फौरी तौर पर फ़ौजी इक़दामात किए। पंजाब में मौजूद हिंदुस्तानी सिपाहियों को गैर मुसल्लह करने, फ़ौजी दस्तों को मुख्तलिफ़ मुकामात पर तकसीम करने और फिर काबिल एतमाद दस्तों को दिल्ली की तरफ भेजने की हिकमत अमली इख्तियार की गई। पटियाला, जंद, नाभा और कपूरथला जैसी रियासतों के हुक्मरानों ने भी अंग्रेज़ों को फ़ौजी और माली मदद फराहम की। चुनाचे पंजाब से जाने वाले फ़ौजी दस्ते दिल्ली के मुहासरे और दोबारा कब्ज़े में बरतानवी फ़ौज के लिए इंतहाई अहम साबित हुए। यही वो पहलू है जिसने पंजाब की तारीख़ पर एक मुस्तकिल साया डाल दिया। पंजाब से अंग्रेज़ों को मदद भी मिली, लेकिन पंजाब के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत भी हुई। डॉक्टर तराबुल हसन सरगाना और डॉक्टर रुबीना यास्मीन के मुश्तरका तहकीकी मुताले में पंजाब के इन नज़रअंदाज शुदा मुज़ाहमती किरदारों की तरफ ख़ास तवज्जो दिलाई गई है। इनके मुताबिक बरतानवी रिकॉर्ड में
पंजाब के कम از कम 12 मुकामात पर बगावत या मुजाहमत के वाक़यात दर्ज हुए, जबकि मरी और गोगेरा में शहरी आबादी की मुजाहमत भी नुमायां थी। और फिर आते हैं राय अहमद खान खरल की तरफ। नीलीबार, गोगेरा और गिरदो नवाह में होने वाली ये मुजाहमत पंजाब की इस तारीख का एक अहम बाब है, जिसे अमूमी 1857 की दास्तान में निस्बतन कम जगह मिलती है। पंजाब के देही इलाकों में मुजाहमत सिर्फ फौजी बगावत तक महदूद नहीं थी। मकामी कबाइल, किसान और देही आबादी भी मुख्तलिफ मुकामात पर बरतानवी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ खड़ी हुई। डॉक्टर सरगाना की तहकीक का एक अहम पहलू यही है कि तारीख़ को सिर्फ सरकारी दस्तावेज़ात से नहीं, बल्कि लोक रिवायत, लोक गीत और ज़ुबानी तारीख़ से भी पढ़ा जाए। उनके लिए उनके एक और तहकीकी मकाले में पंजाबी लोक दास्तानों और लोक गीतों को आम लोगों के जज्बात और तारीख़ी शऊर को समझने का अहम ज़रिया करार दिया गया है। यहाँ दूसरे मुर्रखीन की राय भी दिलचस्प है। एस.एन. सेन ने 1857 को महज सिपाहियों की बगावत समझने से इनकार किया और उसे एक वसी तर सियासी मुज़ाहमत के तनाजुर में देखा। अगरचे वो इसे एक मुकम्मल तौर पर हमागीर कौमी तहरीक भी करार नहीं देते, इसके बरअक्स R.C. मुजमदार का मौक़िफ़ ज़्यादा मोहतात था। इनके नज़दीक 1857 को मुकम्मल कौमी जंग या पूरे हिंदुस्तान की मुनज़्ज़म जंग आज़ादी करार देना तारीख़ी शवाहिद से साबित नहीं होता, क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत से इलाके और तबक़ात इसमें शामिल नहीं हुए। ये इख्तलाफ दरअसल पंजाब को समझने में हमारी मदद करता है। अगर 1857 को एक ऐसी तहरीक समझा जाए जिसमें हर इलाके के हर शख्स ने हिस्सा लिया था, तो पंजाब का किरदार यकीनन कमज़ोर दिखाई देगा। लेकिन अगर इसे मुख्तलिफ इलाकों, तबक़ात, मकामी मुफादात और मुज़ाहमती तहरीकों के मजमूए के तौर पर देखा जाए तो पंजाब की तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। जदीद तारीख़ नवीसी ने इसी तरफ तवज्जो दिलाई है। एरिक स्टोक्स, थॉमस, मेटकॉल्फ और बाद के सब ऑल्ट्रन और अवामी तारीख़ के मुर्रखीन ने किसानों, मकामी तबक़ात और देही मुज़ाहमत को तारीख़ के मरकज़ में लाने की कोशिश की। इस नए ज़ाविये ने 1857 को सिर्फ दिल्ली के बादशाहों, सिपाहियों और बड़े रहनुमाओं की दास्तान समझने की बजाय मकामी माशरों की तारीख़ के तौर पर देखने का रास्ता खोला। और शायद पंजाब के मामले में सबसे बड़ा मसला यही था कि अशराफिया की वफ़ादारी को अवाम की वफ़ादारी समझ लिया गया। डॉक्टर सरगाना की तहकीक इसी मफरूज़े को चैलेंज करती है। इनकी किताब का उन्वान ही बहुत मानी खेज़ है, फ्रॉम कोलैबोरेशन टू रेजिस्टेंस, इश्तराक से मुज़ाहमत तक। यानी पंजाब की कहानी ना मुकम्मल तौर पर तावन की कहानी है, ना मुकम्मल बगावत की। ये एक पेचीदा माशरे की कहानी है जहाँ कुछ बासर ख़ानदान अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे, कुछ फ़ौजी दस्ते इनके लिए लड़ रहे थे, लेकिन इसी वक्त मरी, गोगेरा और पंजाब के दूसरे इलाकों में आम लोग भी बरतानवी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत कर रहे थे। लिहाजा जब हम 1857 की जंग आज़ादी की तारीख़ पढ़ें तो सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि कौन अंग्रेज़ों के साथ था। असल सवाल ये भी होना चाहिए कि कौन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ। और इससे भी बड़ा सवाल ये कि जिन लोगों ने मुज़ाहमत की, इनकी आवाज़ तारीख़ की किताबों में क्यों नहीं पहुंची। पंजाब को 1857 की तारीख़ से निकाल देना सिर्फ एक जोग्राफ़ियाई गलती नहीं, ये तारीख़ नवीसी के तरीक़ाकार का मसला है, क्योंकि पंजाब की पूरी तारीख़ को चंद वफ़ादार रियासतों, चंद जागीरदार ख़ानदानों और बरतानवी फ़ौज में भर्ती होने वाले सिपाहियों के ज़रिए बयान करना ऐसा ही है जैसे किसी पूरे माशरे की तारीख़ सिर्फ इसके हुक्मरानों
की वफादारी से लिख दी जाए। 1857 हमें एक और सबक भी देता है कि तारीख सिर्फ वो नहीं होती जो फातेह लिखता है, तारीख वो भी होती है जो शिकस्त खोर्दा, खामोश और भुला दिए गए लोग अपनी याददाश्त लोक गीतों, कुर्बानियों में महफूज रखते हैं। और शायद इसीलिए पंजाब के 1857 को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि राय अहमद खान खर्ल से लेकर मरी के मुज़ाहमतकारों तक, गोगेरा के अवाम से लेकर इन नामालूम सिपाहियों तक जिन्होंने बरतानवी इक़्तिदार को चैलेंज किया, सबकी आवाज़ तारीख़ के इस बाब में वापस आ सके। 1857 सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं थी और पंजाब सिर्फ अंग्रेज़ों की मदद करने वाला खित्ता नहीं था। पंजाब में तावन भी था, मुज़ाहमत भी थी, खामोशी भी थी और बगावत भी, और सबसे बढ़कर एक ऐसा अवामी रद्द अमल भी था जिसे तारीख़ ने तवील अरसे तक पूरी दयानतदारी से सुनने की कोशिश नहीं की। शायद अब वक्त आ गया है कि 1857 को दिल्ली किले से नहीं, पंजाब के गांव-गांव, कस्बों, जंगलों, बारों, लोकगीतों से भी पढ़ा जाए, क्योंकि जब तारीख़ के भूले हुए सफ़हात दोबारा खुलते हैं तो मालूम होता है कि माजी हमेशा वो नहीं होता जो हमें पढ़ाया गया, जो हमें दिखाया गया। यही पंजाब और 1857 की असल कहानी है।